नमस्कार एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इंडिया में भी फ्री वीज कल्चर बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो काफी सारे ऐसे कदम उठाते हैं जिससे कि लोगों को फायदा और काफी ज्यादा फ्री सुविधाएं देती है, जैसे बिजली, पानी। और साथ ही साथ मुझे भी इसकी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ ना कुछ बोलेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि जो फ्री बीज है, जो कि मुफ्तखोरी है, मुफ्तखोरी का जो सामान दिया जाता है जैसे बिजली, पानी और भी अन्य साधन दिए जाते हैं, उस पर रोक लगाई जाए। उसमें देखिए, द टाइम्स का आर्टिकल भी छपा है और भी काफी सारे अखबार में काफी सारे आर्टिकल छपे हैं गवर्नमेंट को लेकर कि फ्री वी कल्चर बंद किया जाए। देखिए, जैसा कि मुफ्तखोरी क्या होता है, राजनीतिक दल जब वोट लेने जाते हैं तो उस समय काफी सारे वादे कर देते हैं, जैसे कि पानी की आपूर्ति, बेरोजगार दैनिक भत्ता और भी काफी अन्य अन्य ऐसे, जैसे कि लैपटॉप की सुविधा, स्मार्टफोन, पेंशन आदि, इन सब की बात करते हैं और साथ ही साथ उनको देने का वादा भी करते हैं, जिससे कि लोग खुश होकर इनको पार्टियों को वोट करते हैं, जिससे कि ये पार्टी आगे चल के काफी ज्यादा काम करती है और इनको सुविधा देती भी है। लेकिन इन सुविधा देने के चक्कर में काफी ज्यादा राज्यों के ऊपर कर्जा बढ़ जाता है, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि भी काफी सारे राज्यों के ऊपर कर्जा है। देखिए, कुछ राज्य जिनके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है, तमिलनाडु देखिए 6,59,000 करोड़ कर्जा है, उत्तर प्रदेश में 6 लाख प्लस कर्जा है, और देखिए महाराष्ट्र में 6,80,000 करोड़ कर्जा है, और वेस्ट बंगाल में 5,62,00,000 कर्जा है, 5,62,00,000 कर्जा है। और उसी में आप देखिए श्रीलंका, श्रीलंका के पास टोटल जो डेट है वो 6 लाख करोड़ का है, और उससे ज्यादा देखिए हमारे राज्य के ऊपर कर्जा है। हम काफी ज्यादा फ्रीबीज बांटते हैं, मुफ्तखोरी में काफी सारे सामान ऐसे बांट देते हैं जिससे कि आगे चल के हमें काफी ज्यादा नुकसान होगा। उसका आप डिटेल में देख सकते हैं कि जो पंजाब राज्य है उसकी जो जीडीपी है उसका 53% ये लोग बांट देते हैं और काफी ज्यादा नुकसान में जा रहा है पंजाब। हिंदुस्तान में सबसे देख लीजिए जो स्टेट कर्जे में घिरा हुआ पंजाब है, उसकी उसी को देखते हुए सब कुछ करा गया है। और साथ ही जो आप ये इमेज देख पा रहे हैं, यूएस के एक सेनेटर हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे एमपी वगैरह होते हैं तो यूएस में सेनेटर होते हैं। तो देखिए, जो ये यूएस के सेनेटर हैं, इन्होंने बोला कि अगर मैं यूएस का प्रेसिडेंट बन जाता हूं तो मैं काफी सारी सुविधाएं मुफ्त कर दूंगा, जैसे कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनके जो कर्जे वगैरह है, जो स्टूडेंट है उनका जो कर्जा है उसको पूरी तरह फ्री कर दूंगा, माफ कर दूंगा। और भी काफी सारी सुविधाओं का इनको इन्होंने ऐलान करा था, जिससे कि काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन मैं आपको साथ साथ बता दूं कि जो फ्री बीज जो कल्चर है उससे काफी ज्यादा नुकसान भी होता है, जैसे कि यूएस के लोगों को इस सब के बारे में पता है तो इसलिए ये लोग वोट नहीं करते। देखिए, जो वहाँ के न्यूज़पेपर जो लोग हैं जो इकोनॉमी देखते हैं, उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हुआ तो जो यूएस की जो इकोनॉमी है उसको 30 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान बहुत बड़ा है, जिससे कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो पूरी तरह से हिल सकती है और उसका दबदबा खत्म हो सकता है। और देखिए, मैं और भी जानकारी दे सकता हूँ। मुफ्तखोरी एक ऐसे पैतरा है जिससे कि राजनीति जो है उसमें काफ़ी सारा फायदे उठाए जाते हैं। जैसे राजनेता जो होते हैं वो अपनी वोट के लिए ये सारी सुविधाओं की बात करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूंगा दिल्ली का ही, दिल्ली गवर्नमेंट जो है, आप पार्टी जो है वो काफ़ी सारी सुविधाओं के लिए बोल देती है, जैसे कि बिजली, पानी और भी मुफ्त में रोड सेवा वगैरह, ये सब के लिए बोल देती है। देखिए, केंद्र के ऊपर तो सवाल उठाते हैं कि हम फ्री दे रहे हैं अपने राज्य में से दे रहे हैं, लेकिन इसका आगे चलकर नुकसान होता है केंद्र को और राज्य दोनों को ही होता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सब चुनाव आयोग की तरफ से करवाया था, तो गवर्नमेंट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था चुनाव आयोग को, आप देखिए इसको बंद करवाइए। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ साफ मना कर दिया और बोला कि सर इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है और हम मना भी नहीं कर सकते किसी नेता को कि आप चुनाव में ये सब बोलिए या नहीं बोलिए, क्योंकि इससे उनके ऊपर दबाव ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख रहे हो, कैन नॉट बैन प्रोमिस अमाउंट टू ओवररीच इलेक्शन कमीशन टू सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ बोल दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र के पास आई और केंद्र के पास जाकर उन्होंने बोला कि आप कुछ कीजिए। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है उसने साफ साफ हाथ जोड़ लिया कि सर इसे हमारे बस में नहीं है, आप केंद्र के पास जाइए, वही इसके ऊपर कोई कानून बना सकती है। और देखिए, अब केंद्र भी इसके ऊपर काम करेगी, क्योंकि मोदी जी आपको पता है कई बार बोल चुके हैं इसके बारे में। अब देखिए, जो हमारे वित्त मंत्री हैं तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ कानून बनाएंगे या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि जो फ्रीबीज कल्चर है उस पर थोड़ा रोक लगे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो राज्य जो भी कमाता है वो केंद्र को देता है, वित्त मंत्री के पास जाता है और वित्त मंत्री फिर वापस उनको देता है, उसमें से कुछ परसेंट, 60-70% जो भी देता है जिस राज्य के हिसाब से बनता है उस राज्य को वापस कर देती है। तो ये हो सकता है कि जो केंद्र अब जो पैसा देगी उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के देगी कि आप इतना फ्री बीज में बांट सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसके अलावा जो वरिष्ठ वकील हैं
जो कि केंद्र जो कपिल सिब्बल है जो कि कांग्रेस में भी हैं, उनसे सुझाव भी लिया जाए जो वित्त मंत्री जब कोई आयोग गठन करेंगे राज्य के बजट आवंटन करने के लिए, जिससे कि फायदा मिलेगा। और आपको साथ ही साथ पता चलो कि जो श्रीलंका है उसका जो नुकसान हुआ सबसे ज्यादा राजपक्ष परिवार ने करा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए वर्ष 2019 में इतनी सारी सुविधाएं फ्री कर दी, जिससे कि उनके मुल्क में काफी ज्यादा गिरावट आने लगी थी। और आपको ये तो याद ही होगा कि 1991 में हमें भी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा था। हमने अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ा था और हमें आईएमएफ के पास भी जाना पड़ा था, लेकिन अभी हमारी सुविधा अच्छी है, अभी हम मजबूत कंडीशन में। लेकिन अगर हमारे राज्य ऐसा करता रहेंगे तो हमें भी एक ना एक दिन ऐसा दोबारा भी करना पड़ सकता है।